बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना लीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये होता है आप ही लोगों के डिस्कशन से। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जो है कमेंट के अंदर डिस्कशन करते हैं, आप लोगों के सवालात होते हैं, कुछ पर्सनली सवालात आते हैं, इसके अलावा कुछ कमेंट्स वगैरह में सवालात आते हैं। तो उन्हीं को जो है मजमूए को हम जमा करते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालते हैं कि जिसमें आप भी कुछ सीख सकें और साथ-साथ हमारी एजुकेशन में भी जो है वो इज़ाफ़ा हो सके और सब भाई लोग जो है हमारे अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अर्निंग बहुत अच्छी कर सकें। सही है? तो आज का दोस्तों बहुत अच्छा हमारा एक टॉपिक हैगा हमारा बजीज़ के हवाले से। सही है? बजीज़ के अंदर हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, जिसके अंदर भाई हम ले लेंगे अपना होगोरोमो ले लेंगे, सही है? ब्लैक फेसिस ले लेंगे, इसके अलावा डन फेलो ले लेंगे, इसके अलावा कॉमन बजीज़, सारी चीज़ें हम लोग जो है इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई सवालात किस किस्म के हैं? सवालात भाई इस किस्म के हैं कि अली भाई आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि भाई होगोरोमो जो है मार्केट के अंदर अब दिखना शुरू हो गया है, आँख मचोली शुरू हो गई है। तो भाई बिल्कुल दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा ब्लैक फेस जो है वो भी मार्केट में दिखना शुरू हो गया है। तो बकौल आपकी वीडियोज़ के कि जब मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा तो वो डीवैल्यू हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है नीचे आएगी, उसके रेट जो है वो नीचे आ जाएँगे, ऐसा आपने कहा है वीडियो में। भाई बिल्कुल हमने कहा है, ऐसे ही डिस्कशन होते हैं, ऐसे ही बातचीत होती है और इसी से जो है कुछ ना कुछ मामलात निकल आते हैं, सही है? तो ये बात हकीकत है कि अभी हम जब लालूखेत मार्केट के अंदर अपनी जाते हैं, तो हम लोगों को होगो-रोमो जो है अब वो फटकियों में भर-भर कर दिखना शुरू हो गया है। पहले सिर्फ़ 1-2 सेलर्स लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो है और सेलर्स भी लेकर आने लग गए हैं। इसके अलावा अगर ब्लैक फेस की बात करें, तो ब्लैक फेस भी पहले ऐसे ही होता था कि मतलब 1-2 सेलर्स लेकर आते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई और सेलर्स भी ला रहे हैं, लेकिन वो भर-भर कर ला रहे हैं, सही है? कॉम्बो भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सही है? और भर-भर कर आ रहा है। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो रेट्स को नीचे ले जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? पहले उन कंडीशंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, सही है? तो ये जो होगोरोमो वगैरह लगाए हुए हैं, ब्लैक फेस वगैरह जिन लोगों ने लगाया हुआ है, वो इस चीज़ को जो है वो ज़हनशीन कर लीजिए अच्छी तरीके से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सही है? कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारी, रेट नीचे कैसे जाएगा? देखें, मार्केट के अंदर अगर होगोरोमो भर गया है, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सपोर्टर की बात कर लेते हैं हम। एक एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर आया, किसी भी एक अदर कंट्री से ऑर्डर आ गया कि भाई 100 पेयर चाहिए मुझे, होगोरोमो के चाहिए, सही है? तो 100 पेयर का उसने ऑर्डर ले लिया, सही है? अब मार्केट के अंदर उसने देखा कि यार मुझे तो सिर्फ 100 पेयर चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर है 5000 पेयर, तो 100 पेयर तो मैं यूँ ही निकाल लूँगा। एक वैल्यू ले लेते हैं हम, वैल्यू लेते हैं हम, 3000 रुपए का एक पेयर रख लेते हैं होगोरोमो का, फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है? लेट्स सपोज कि भाई हमारे पास जो है 3000 रुपए एक वैल्यू रख ली हमने, सही है? लेकिन एक्सपोर्टर देखता है कि यार मैं 3000 का क्यों लूँ, जब 5000 पेयर मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है और मुझे तो सिर्फ उसके अंदर से 100 ही चाहिए, 1000 रुपए पेयर लगाओ। 1000 रुपए पेयर लगाते हैं, उसमें से क्या करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो दे देते हैं, जाहिर सी बात है, उन लोगों को नीड होती है। अच्छा, देता कौन है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, एक बड़ा फैंसियर होता है, सही है, जिसने फॉर एग्जाम्पल 50 पेयर रख लेते हैं हम, सही है? बड़े फैंसियर को ले लेते हैं 50 पेयर पे, भाई मोगो रोमो के 50 पेयर लगाए हुए एक बड़े फैंसियर ने। जब 50 पेयर उसने लगाए हुए तो उसकी प्रोडक्शन भी 100 पेयर की है, सही है? जब 100 पेयर की उसकी प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है उसके पास कैपेसिटी भी इतनी है कि 100 ही पेयर वो अपने पास रख सके। इससे अलावा जो इजाफी होगा उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, या फिर उसका अगला ऑप्शन क्या होगा, सेल आउट करना है। तो वो क्या बोलता है, यार इतनी पंचायतों में मैं केज खरीदूंगा, उसके लिए जगह अरेंज करूंगा, इससे अच्छा भाई निकाल दो, सही है? तो उसने क्या किया, वही वाला एक्सपोर्टर वाला सीन, 1000 रुपये में उसने दे दिया। एक्सपोर्टर को मिल गया 1000 रुपये में, वैल्यू कितनी चल रही थी, 3000 रुपये। अब जो 3000 का बेचने वाला है वो मार्केट में खड़ा हुआ रुल रहा है, सही है? तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि रेट डाउन इस वजह से होता है क्योंकि मार्केट के अंदर भर गया, सही है? दूसरी चीज, एक और कंडीशन क्या है, ऑर्डर ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बाहर से जब हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आएगा तो वो सर्कुलेट कहाँ करेगा, सर्कुलेट करेगा हमारे अपने कराची के अंदर ही, अपने पाकिस्तान के अंदर। जब यहाँ सर्कुलेट चीज़ करना शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो डी वैल्यू हो जाएगी। डी वैल्यू इसलिए होगी कि कितने लोगों को बेचोगे, ऑलरेडी लोगों के पास मौजूद है चीज़, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो उनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। खरीदेंगे क्यों वो आप लोगों से? तो वो क्या हो जाता है, डी वैल्यू हो जाता है। जैसे कि हमारा जावा हो गया, सही है, हमारा लवबर्ड हो गया, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हुई हुई है, अभी डी वैल्यू हुई हुई है बिल्कुल। तो इसीलिए डी वैल्यू हुई है क्योंकि मार्केट में भर गए हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट का कोई तरीका नहीं है, ना हमारे पास ऑर्डर है उसका, सही है? तो ये हो गई हमारी होगोरोमो वगैरह की अभी जो ये कंडीशन चली है। लेकिन अभी होगोरोमो का रेट नीचे नहीं आया है, ब्लैक फेस का उतना रेट नीचे नहीं आया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, सही है?
क्यों नहीं आया? इसलिए कि कुछ ना कुछ जा रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से रेट उतना नीचे नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। लेकिन जिस दिन रेट फॉर एग्जांपल शिपमेंट हमारी रुक जाती है, हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं या हमें ऑर्डर मिलता ही नहीं है, तो उस दिन हमारे प्राइजेस बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो जो लोग होगोरोमो और ब्लैक फेस वगैरह पे काम कर रहे हैं वो इस स्ट्रेटेजी को अपना लें कि देखें रेट कभी भी नीचे जा सकता है। रेट का कोई वो नहीं है, कोई एक मतलब लोग तो एक्सपेक्टेशन देते हैं, मैं हूँ या कोई और हो, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रेट नीचे जा सकता है, लेकिन अगर उसी टाइम पे बड़ा ऑर्डर आ गया तो रेट ऊपर भी जा सकता है। सही है, दोनों कंडीशंस होती हैं, तो इन दोनों कंडीशंस को हमें मद्देनजर रखते हुए काम करना है। मशीनें हमें लगा के रखनी है और उसके अलावा जो है इजाफी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको हमें निकालना होता है। ये एक कारोबार का हमारा तरीका है। सही है, अब बात कर लेते हैं आगे की प्रोडक्शन की। सही है, होगोरोमो की हम बात करें तो भाई होगोरोमो बहुत सारे लोगों ने लगाया। सही है, जिस टाइम सस्ता था लगाया, अब महंगा है तो वो सेल आउट कर रहे हैं। सही है, अच्छा वही लोग क्या थे, जब अब महंगा हुआ तो उन्होंने बेचा उसको। बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ब्लैक फेस मार्केट के अंदर आ रहा है और ये कोई नई म्यूटेशन आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, जंप करी थोड़ी सी। सही है, वो मशीनें अपने पास सेट हैं, बच्चे निकाल के बेचे। उन्होंने क्या किया, आ गए ब्लैक फेस के ऊपर, किसी ने ग्रीन डाल लिया, किसी ने ब्लू डाल लिया, किसी ने सिल्वर डाल लिया। जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, जितनी जिस इस्तेदाद थी, उसने उस हिसाब से काम कर लिया। सही है, अब वो शिफ्ट होगा किसके ऊपर, ब्लैक फेस वगैरह के ऊपर। अब ब्लैक फेस वगैरह उन्होंने देखा कि हाँ यार ब्लैक फेस की प्रोडक्शन आना शुरू हो गई, कमाया उन्होंने पैसा। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया। देखो ना कमाने वाला वो बंदा होता है जो बिल्कुल एंड में आता है और उसको कुछ पता भी नहीं होता, उसको कुछ इल्म भी नहीं होता ना, मतलब वो उसने कोई प्रैक्टिकली कुछ सोचा हुआ ही नहीं होता, कुछ किया हुआ ही नहीं होता, बस वो एक ऐसे ही बीच में आके खड़ा हो जाता है अनजान सा बंदा कि हाँ यार बस चलो कारोबार शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, पूरी मतलब स्ट्रेटेजी होती है, पूरा मतलब आपको सोचना पड़ता है, पीछे के भी देखना पड़ते हैं कि कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, कितने का था, कितने का नहीं था, उसके बाद परचेज करना होता है। तो लोगों ने क्या किया, जंप की किसके ऊपर, ब्लैक फेस वगैरह के ऊपर, और कामयाब भी हुए, वो पैसा उन्होंने कमाया है भी भाई। अच्छा फिर उसके बाद क्या, डन फैलो वगैरह, अब भाई डन फैलो पे आ गए भाई। अब ब्लैक फेस तो उन्होंने कर लिया, अब वो डन फैलो पे आ गए, दो चार पेयर उन्होंने डन फैलो पे खरीद लिए। अच्छा देखें, इसी तरीके से ना प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। सही है, अब डन फेलो होगोरोमो की बातें चलना शुरू हो गई हैं। ब्लैक फिश एग्जीबिशन साइज में बड़ा, एग्जीबिशन किंग भाई ब्लैक फेस के अंदर, वो चीज़ें अब चल रही हैं, वो चीज़ें रोनुमा होना शुरू हो गई हैं। हम ये लास्ट पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुके हैं ये वाली बात है। सही है, आपको मैं बताऊं, यकीन माने 2 साल पहले ये जो कॉम्बो अभी इतना वो हो रहा था ना फेमस, आप लोग देख रहे थे 6-8 महीने पहले, 2 साल पहले एक भाई ने कॉम्बो लगाया हुआ था। सही है, हमें नहीं पता था, हमने तो देखा भी नहीं था भाई ये ब्लैक होता है, ये होता है फलाना ढिमकाना, हम तो खुद चौंक गए थे, अबे भाई ये क्या चीज़ लगाई हुई है, एक सेटअप में चलेगा। अच्छा उस बंदे ने भी यकीन माने बिल्कुल सेपरेटली अलग, मतलब वो 1.5 बाय 2 के जो केजेस होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब बहुत प्यारा सा रूम बनाया हुआ था भाई ने, और उसमें उन्होंने वो लगाए हुए थे। उन्होंने बताया हमें कि यार ये कॉम्बो होएगा और इसकी वर्थ जो है वो इतनी है, उस टाइम वो लाखों में थी। सही है, अब हम लोग ये सोच रहे थे कि यार बजरी, मतलब हम जिस बज्जीज को मतलब इतना वो करते हैं भाई, लाखों रुपए में कैसे हो सकता है, 4.5 लाख रुपए का पेड़, 3.5 लाख रुपए का पेड़। हम लोग बोल रहे थे मजाक कर रहा है शायद बंदा, नहीं भाई लेकिन वो उतनी वर्थ थी उस टाइम पे। अब ये सोचो अगर उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए का उसके पास फॉर एग्जाम्पल वो पेड़ था, तो उसने कितना पैसा कमाया होगा। सही है, ये होता है माइंड का गेम सारा, कि मतलब वो आगे बढ़ते बढ़ते वो इतना आगे चले गए हैं कि अब वो लेटेस्ट म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब जो नई म्यूटेशन आती है वो उसको फौरन उठाते हैं, रिवील नहीं करते उसको, कि ढंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि मेरे पास ये चीज़ है, चुपचाप से वो लोग काम कर रहे होते हैं अपना साइड के अंदर। और ये उन लोगों की मेहरबानी है भाई, ऐसे लोगों से हमें भी मिलने का शर्फ मिल जाता है। तो खैर बनाने का मकसद क्या है कि भाई म्यूटेशंस के ऊपर आगे बढ़ो, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप काम नहीं कर सकते। रिस्क लेना चाहिए इंसान को, रिस्क लो थोड़ा सा, आगे बढ़ो। अच्छा जिन चीज़ों को आप देख रहे हो कि हाँ यार अब ये पुरानी होती जा रही है, सही है, और अब मेरी पहुंच में आती जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक एग्जाम्पल दूँ, मेरे पास जगह नहीं है। सही है, मेरे पास जगह होती तो मैं लवर्स का आपको बताऊँ, मुझे डन फैलो बहुत पसंद है। सही है, डन फैलो खूबसूरती, सही है, खूबसूरत दिखने में भी खूबसूरत है, और अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, हर बंदा खरीद सकता है। एक्वा मुझे बहुत पसंद है, कलर्स मतलब की बात करें ना, मुझे कलर्स बहुत पसंद है ये।
तो एक्वा हो गया, डनफेलो हो गया, ये मुझे बहुत पसंद है। जगह नहीं है इस वजह से मैंने अपने पास नहीं रखे हुए, वरना मेरे पास ये कम से कम 10-10 पेयर होते और ये बॉन्ड होते हैं। मुझे इनकी कीमत से कोई सरोकार नहीं है कि इनकी कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मतलब ये सेटअप की ना यार, वो कहते हैं शान होती है आपके, सही है, कि आपने रखा हुआ है और एक ना एक दिन पता है क्या होता है, छक्का चौका लग जाता है आपका, कभी ना कभी लग जाता है। अब ये सोचो ना यार, फोन जावा वालों ने कभी सोचा भी होगा कि यार ये 40,000 रुपए का पेयर हो जाएगा? कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जिस टाइम वो 40,000 रुपए का पेड़ था, अब ये सोचो अगर किसी के पास 500 जोड़ा रखा हुआ था उस टाइम, वो बंदा कहाँ पहुंच गया। ये सोचने वाली बात है, सही है। तो इसी तरह अपना काम करते रहो चुपचाप से, सही है। चीजें ऐसी लगाओ कि मतलब लगाओ, ये नहीं सोचो कि यार मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत नुकसान हो गया। देखो नुकसान होता है तो फायदा भी होता है, इसीलिए ये कारोबार है, वरना सब कुछ हराम हो जाएगा भाई। अगर सिर्फ फायदा ही फायदा देखो तो हराम है ना भाई। फिर यही बैंकिंग वाला हमारा सीन हो गया ना पूरा। तो खैर, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भाई ऐसी चीजें लगानी है, आगे बढ़ना है, सही है। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। ये ना हो कि बस निल डल बिल्कुल हम खड़े हो गए एक बीच में आके, हमें अलिफ बे कुछ पता नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे किसी की आगे खड़े हो गए और अपना पैसा सरमाया लगा दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे अभी अफराद देखे हैं, यकीन मानो ये पूरे साल के अंदर, कि मतलब रिटायरमेंट लगा दी पूरी पूरी भाई। 25 लाख रुपए रिटायरमेंट मिली, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 25 लाख रुपए लगा दिए लवबर्ड के अंदर, पता तक का नहीं है उनको, सही है। 25 लाख लगा के बैठे हैं, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, अबे यार इसकी तो इतने नीचे आ गए, पिंजरे भी बेचो, ये भी बेचो। सर आपकी भाई मतलब वर्किंग ही नहीं थी ना आपकी। आप खड़े तो हो गए काम करने के लिए, आप लालच में आ गए कि हाँ यार ये चीज मैं डाल लूंगा, और ये आपको कुछ पता ही नहीं था। पता करो, रिटायरमेंट पूरी जिंदगी की भाई, 25 लाख रुपए बहुत होती है रकम भाई। तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि मतलब उन लोगों को नहीं पता था बेचारों को, और उनकी क्या हुआ, लॉस हो गया इनकी। फिर यही होता है, केजीज भी बिक रहे होते हैं, बजाय इसको देखो लॉस हो रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर दो ना। अगर फॉर एग्जाम्पल लॉस हो गया भाई, लवबर्ड मैंने उठाया फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए का जोड़ा, वो आने लग गया 30,000 रुपए, तो समझो ना उस चीज को। 60,000 का जोड़ा 30,000 रुपये अगर वो आ रहा है, यार उसको निकाल के कुछ और कर लो ना। आप क्यों नुकसान कर रहे हो? क्यों इंतजार कर रहे हो कि जब तक वो 2,000 रुपये पे आएगा मैं जब ही बेचूंगा, पूरा नुकसान करके ही बेचूंगा? ये गलत है, सही है। आप देख रहे हो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को क्या देखा कि अभी ब्लैक फेस वगैरह का काम चल रहा था ना, यही ब्लैक फेस अभी जब महंगा चल रहा था थोड़ा सा, तो क्या हुआ था, उन लोगों ने फौरन बच्चे जिन जिन के निकलते जा रहे थे फटाफट बेचते जा रहे थे। मैंने ये बात बताई भी थी आप लोगों को कि देखो यार कैश कर लेना, सही है, ब्लैक फेस लगाओ, सही है, उसके बाद बच्चे निकले फौरन के फौरन उसको कैश कर लो हाथ के हाथ। लेकिन कुछ लोगों ने कैश नहीं करा, जमा करने में लग जाते हैं। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इतना सरमाया भाई, हमारी समझ से बाहर है। अबे सोना नहीं है ये भाई, इसको तुम जमा करके रखोगे अपने पास, और क्या कहते हैं उसके रेट कभी भी ऊपर चले जाएंगे, कभी इतने नीचे नहीं आते, खैर ऊपर चले जाते हैं उसके। लेकिन ये सोना नहीं है भाई, सही है, बर्ड कोई सोना नहीं है। इसका रेट कभी भी जमीन पे आ जाता है और कभी भी आसमान के ऊपर चले जाता है, सही है। तो ये सारी चीजें हैं। होगोरोमो के बाद भाई ब्लैक फेस, ब्लैक डन फेलो होगोरोमो, फिर उसके बाद अभी एग्जीबिशन वाली कहानी चल रही है। तो ये बड़े मामलात हैं, सही है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, सही है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली जंप मारूं मैं भाई, मैं पहुंच जाऊं भाई डायरेक्ट एग्जीबिशन ब्लैक फेस उठा के ले आऊं, कहीं से मिलेगा भी नहीं, पहली चीज तो ये है। और अगर मिल गया तो मिलेगा बहुत महंगे रेटों में, सही है। लेकिन आप लोगों का वो काम अभी है नहीं, सही है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना है। ये बताता हूँ इन लोगों के लिए यार, बहुत सारे लोग ना मार्केट में मिलते हैं, परेशान घूम रहे होते हैं, क्या लगाएं अली भाई, क्या देखें, क्या नहीं। यूट्यूबर से पूछ रहे होते हैं, बड़े फैंसियर से मशवरे कर रहे होते हैं। तो भाई हम लोगों की ये स्ट्रेटेजी चलती है कि आराम आराम से आप आगे बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा खाओ ना यार, मतलब गर्म करके पूरा आप ऐसी, गलत बात है ये, सही है। और ऐसा होता भी नहीं है। तो बस ये वाले दोस्तों मामलात हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई इसीलिए ही जाती है कि ताकि आप लोगों का पैसा बर्बाद होने से बच जाए। जो आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है ना, बस ये पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, पैसा आबाद होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये नहीं कि पैसा सिर्फ जाता रहे। और फिर दूसरी चीज ये है कि यार पूरा सिक्योर इंतजाम, सही है। अब अभी मैं देख रहा हूँ एक भाई की मैंने देखी, शाहिद ने भी मुझे एक वीडियो सेंड करी थी फिंचेस की, उसके अंदर बहुत सारी एक्सपायर हुई हुई थी, 3-4 वीडियोस मेरे पास अभी और आई हैं। छत के ऊपर एक कमरा है, डायरेक्ट धूप उसके ऊपर पड़ रही है, और उसके अंदर आपने सेटअप बनाया हुआ है। भाई ये कौन सी अकल है? अकल ही नहीं है भाई, वो इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वो कुकर बना हुआ होगा भाई।
समझ रहे हैं ना, वो कुकर बना हुआ होगा जो एक कमरा आपने छत के ऊपर बनाया हुआ है अपना सेटअप जिसको आप कह रहे हो, तो वो सभी को एक्सपायर कर देगा। तो फिंचेस इतनी सारी हमने देखी। इसके अलावा भाई लव मैंने बहुत सारे कॉकटेल्स बहुत सारे लोगों के देखे भाई, वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनको मतलब तपिश हो रही है वहां पे। तपिश नहीं होनी चाहिए भाई, मिनिमम 30 सेंटीग्रेड तो रखो। अब आप उसको 40 सेंटीग्रेड में रखोगे, उसका क्या हशर होगा भाई। डब भी कभी कभी लड़खड़ा जाती है भाई इतने उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर। तो ये तो फिर भी लव बर्ड्स या फिंचिस तो यार इतनी इतनी सी है, जावा हो गए वो तो होते ही इतने इतने से हैं। तो जितनी अभी गर्मी पड़ रही है भाई, अपने टेम्परेचर मेंटेन करो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो पाइप वाइप आते हैं ना, शावर वाले पाइप, वो लगाए हुए होते हैं। ये कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने ठंडे पानी के स्प्रे करना शुरू कर दिए होते हैं। तो भाई एक्टिविटीज करो, सही है, एक्टिविटीज करोगे तो बर्ड जो है, अभी ब्रीड तो नहीं ले सकते, सही है, ब्रीड तो सिर्फ वही ले सकता है जिसके पास 27 28 25 सेंटीग्रेड होगा, वो ले रहा होगा ब्रीड। लेकिन 30 30 से ऊपर वाले नहीं लेंगे, जाहिर है मटकी में बैठेगी नहीं मादा जाके। तो ये वाली सारी चीजें हैं, पहले टेम्परेचर मेंटेन करें फिर वो काम करें। और ऐसे के अंदर कॉम्बो का सेटअप नहीं लगा देना कहीं भाई, पता चला कॉम्बो का सेटअप लगा दो डन फेलो का सेटअप लगा दो, ऐसा मत करना भाई, सही है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हैं, प्लान करो, बैठ के सुकून से सोचो, फिर उसके बाद एक वर्किंग करो, फिर जाके जो है वो बर्ड्स वगैरह अपने पास डालो, सही है। तो बस दोस्तों यही होप रहती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।